नमस्कार, मैं हूं आपके साथ प्रगति और आप देख रहे हैं टोटल टीवी। खबरों की शुरुआत बड़ी खबर के साथ करेंगे, जहां प्रधानमंत्री आवास पर सीसीएस की बैठक खत्म हो गई। दरअसल बैठक में ऑपरेशन सिंदूर के बाद स्थिति पर चर्चा की गई। सीसीएस की बैठक के बाद कैबिनेट की बैठक अब जारी है। आर्थिक मामलों की कैबिनेट की भी बैठक होगी। तो बड़ी खबर आपको बता दें, सीसीएस की बैठक के बाद अब कैबिनेट की बैठक जारी है। आर्थिक मामलों की भी कैबिनेट की बैठक होगी और इस दौरान प्रधानमंत्री आवास पर सीसीएस की बैठक चल रही थी, वो फिलहाल खत्म हो गई है। अब ऑपरेशन सिंदूर की बाद की स्थिति पर इस बैठक में चर्चा की गई। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, गृह मंत्री अमित शाह की मौजूदगी में यह बैठक और प्रधानमंत्री आवास पर यह बैठक चल रही थी, जो कि अब खत्म हो गई है। बता दें कि ऑपरेशन सिंदूर के बाद की स्थिति पर चर्चा की गई। इस बैठक में सीसीएस की बैठक खत्म हो गई है। आर्थिक मामलों की कैबिनेट की बैठक भी होगी, जो कि अब जारी है। तो बड़ी खबर आपको बता दें, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आवास पर सीसीएस की बैठक चल रही थी, जो कि अब खत्म हो गई है। बैठक में ऑपरेशन सिंदूर के बाद स्थिति पर चर्चा की गई। सीसीएस के बैठक के बाद अब कैबिनेट की बैठक जारी है। बता दें कि सीसीएस की बैठक चल रही थी, वो अब खत्म हो गई है। इसके बाद कैबिनेट की बैठक शुरू हो गई है। कैबिनेट की बैठक में आर्थिक मामलों की कैबिनेट की बैठक भी होगी और इस पर तमाम मुद्दों को लेकर के चर्चा की जाएगी। सीसीएस की बैठक में ऑपरेशन सिंदूर के बाद की स्थिति पर चर्चा की गई है। ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ एसोसिएट एडिटर प्रदीप जी बने हुए हैं। प्रदीप जी, सीसीएस की बैठक खत्म हो गई है, अब आर्थिक मामलों की कैबिनेट की बैठक जारी है और इस दौरान भी तमाम मुद्दों पर चर्चा की जाएगी। देखिए, बिल्कुल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय कैबिनेट की बैठक इस वक्त चल रही है। इससे पहले सीसीएस की बैठक यानी सुरक्षा मामलों की कैबिनेट बैठक महत्वपूर्ण बैठक नजरिए से, क्योंकि सीज फायर के बाद पहली कैबिनेट की बैठक और इसमें जो रणनीतिक तौर पर यहाँ पर चर्चा की गई है। सूत्र ये बता रही है कि ऑपरेशन सिंदूर और उसके बाद बॉर्डर के जो हालात हैं उसको लेकर समीक्षा की गई है और इसलिए महत्वपूर्ण बैठक रही है, क्योंकि सीज फायर के बाद जिस तरीके से भारत पाकिस्तान के संबंधों को लेकर और जो प्रधानमंत्री ने दो टूक चेतावनी दी आदमपुर एयरबेस पहुंचकर, वहां पर जिस तरीके से पाकिस्तान को आतंक के खिलाफ एक कड़ा मैसेज दिया गया। इससे पहले देशवासियों को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने एक कड़ा मैसेज दिया था, आतंक के पनाहगार बख्शे नहीं जाएंगे। साथ ही साफ किया गया था कि टेरर और टॉक साथ साथ नहीं चल सकती। टेरर और जो जिस तरीके से ट्रेड है वो भी साथ साथ नहीं चल सकता और खून और पानी साथ साथ नहीं बह सकता। ये तीन बड़े मैसेज थे। इसके अलावा बातचीत जो होगी वो आतंकवाद पर होगी, पीओके पर होगी, ये भी साफ किया गया था। तो कहीं ना कहीं सीज फायर के बाद अब जब बैठक यहाँ पर सीसीएस की सुरक्षा मामलों की, तो बताया जा रहा है कि बॉर्डर पर जो ताजा हालात और जिस तरीके से स्थिति की समीक्षा लगातार की जा रही है, तो प्रधानमंत्री को फीडबैक दिया गया है। क्योंकि बीते कल ही हमने देखा है कि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की ओर से एक उच्च स्तरीय बैठक की गई थी, जिसमें सेना के तीनों प्रमुख मौजूद रहे थे। इसके अलावा सीडीएस मौजूद रहे थे और जो बॉर्डर की स्थिति है उसकी समीक्षा की गई थी। और उसके बाद इस बैठक में कहीं ना कहीं आगे की रणनीति बनी थी। तो उसके ठीक अगले दिन आज सीसीएस की बैठक और अब कैबिनेट की बैठक हो रही है, आर्थिक मामलों की कैबिनेट बैठक भी। तो कई नीतिगत फैसले लिए जाने हैं और काफी महत्वपूर्ण ये बैठक रही है सीज फायर के बाद पहली सीसीएस की बैठक। और इस नजरिए से महत्वपूर्ण क्योंकि इसमें रणनीतिक तौर पर कई महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा होने की जानकारी मिल रही है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया प्रदीप जी, ये तमाम जानकारी दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। चलिए बढ़ते आगे, रुक कर लेंगे अगली बड़ी खबर का, जहां बीएसएफ जवान पूनम कुमार को पाकिस्तान ने लौटा दिया है। दरअसल अटारी बॉर्डर पर भारतीय अफसरों को हैंडओवर किया गया है और 20 दिन बाद भारत लौटा है बीएसएफ जवान। तो बड़ी खबर आपको बता दें, जहां बीएसएफ जवान पूनम कुमार को पाकिस्तान ने लौटाया है। बता दें कि 20 दिन बाद ये वापसी हुई है। अटारी बॉर्डर पर भारतीय सेना को जवान लौटाया गया है। 20 दिन बाद भारत वापस लौटा है बीएसएफ जवान। अटारी बॉर्डर पर भारतीय अफसरों को हैंडओवर किया गया। बीएसएफ जवान को पाकिस्तान की तरफ से भारत का बीएसएफ जवान लौटाया गया है। बीएसएफ जवान पूनम कुमार को पाकिस्तान ने लौटा दिया है। अटारी बॉर्डर पर भारतीय अफसरों को हैंडओवर किया। बता दें कि 20 दिन बाद भारत लौटा है बीएसएफ जवान। ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे असिस्टेंट एडिटर ललित नारायण कांडपाल जी फोन लाइन पर जुड़े हैं। ललित जी, अटारी बॉर्डर पर भारतीय अफसरों को बीएसएफ जवान को हैंडओवर किया गया। 20 दिन का समय जब भारत वापस लौटा है, 20 दिन के बाद बीएसएफ जवान, और इस दौरान भारतीय अफसरों को हैंडओवर किया गया है पाकिस्तान से बीएसएफ जवान को। बिल्कुल आपने सही कहा प्रगति कि तकरीबन 20 दिन बाद जो है पूनम कुमार वापस लौट आए हैं और पेट्रोलिंग के दौरान 20 दिन पहले वो पाकिस्तान की सीमा में गलती से प्रवेश कर गए थे। गलती से प्रवेश करने के कारण ही जो है वो लगातार अब तब से लगातार पाकिस्तान की हिरासत में थे। और ये जो मुद्दा है
ये विपक्ष के लिए एक मुद्दा बन गया था और उसके बाद लगातार कांग्रेस पार्टी की तरफ से भी मांग की गई थी कि इसको लेकर अभी तक कोई बयान जो है वो सरकार की तरफ से नहीं आया है। लेकिन अब जिस तरीके से ये बयान आया है उसके बाद ये साफ हो गया है कि पूनम कुमार अब भारत लौट आए हैं। अटारी बॉर्डर पर उनकी सुपुर्दगी हुई है और अब जो है उनका एक तरीके से ये भारत सरकार की कूटनीतिक जीत भी है कि जिस तरीके से लगातार वो गलती से प्रवेश कर गए थे, उसी गलती को ध्यान में रखते हुए जो है पाकिस्तान ने जब डीजीएमओ लेवल की दोनों देशों के बीच में बातचीत हुई तो उस जवान को जो है वापस कर दिया है। पूनम कुमार के परिवार ने भी जो है लगातार वो गुहार लगा रहा था कि उनको वापस मंगाया जाए। अब सवाल ये है कि कब तक वो दिल्ली लौटते हैं ये देखना होगा, लेकिन कुल मिलाकर के ये भारत की एक बड़ी कूटनीतिक जीत है। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया ललित जी, ये तमाम जानकारी दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। चलिए अगली बड़ी खबर का रुख करेंगे, जहां कॉन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स ने व्यापारियों से अपील की है। दरअसल तुर्की और अजरबैजान की यात्राओं का बहिष्कार करने की अपील की गई। भारत के खिलाफ पाकिस्तान का समर्थन करने पर करारा जवाब दें, कैट की तरफ से यह आह्वान किया गया है। कैट ट्रैवल एंड टूर ऑपरेटर संगठनों के साथ मिलकर अभियान को भी तेज करेगा। तो बड़ी खबर आपको बता दें, जहां कैट की तरफ से अजरबैजान और तुर्की की यात्रा का बहिष्कार करने की अपील की गई है। देखिए, जिस तरह से पिछले दिनों भारत पाकिस्तान के युद्ध के दौरान जिस तरह से चीन ने और तुर्की ने खुलेआम पाकिस्तान का समर्थन किया, खुलेआम चीन के विदेश मंत्री ने कहा कि हम इस मुद्दे पे पाकिस्तान के साथ खड़े हैं, ऐसे टर्की ने पूरी तरह से सपोर्ट किया। तो आज इसीलिए सीटीआई ने ये अभियान हमने कश्मीर गेट मार्केट से शुरू किया है। हमारी मांग है कि चीन और तुर्की से व्यापार पूरी तरह से बहिष्कार कर देना चाहिए, क्योंकि भारत चीन का बहुत बड़ा बाजार है। चीन अपने कुल निर्यात का 14% सामान भारत को बेचता है। ऐसे टर्की के अंदर में भी इतना सारा टूरिज्म भारत की वजह से, पिछले साल 3.25 लाख लोगों ने तुर्की की यात्रा की। तो टूरिज्म में भारत का बड़ा योगदान है। $12.5 बिलियन का व्यापार भारत और तुर्की के बीच पिछले साल हुआ। तो हम दिल्ली और देश के तमाम व्यापारियों से अनुरोध करते हैं कि तुर्की की यात्रा पूरी तरह बंद कर दीजिए, वहां से सामान मंगाना बंद कर दीजिए। वेरी गुड। ज्यादा जानकारी के लिए सहयोगी प्रणय हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हैं। प्रणय, जिस तरह से भारत पाकिस्तान के बीच तनाव की स्थिति बनी हुई थी और ऐसे में चीन और तुर्की ने जिस तरह से पाकिस्तान का खुला समर्थन